भवन में रहता रहता मारो चौथोपन आ गयो होए न विषय विराग विषयांशु वैराग्य न हार दे बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिन। तो मन हृदय में बड़ो दुख लागे छे कि मारो जीवन बना भक्ति कही गयो ये पश्चाताप है लोग अगर अपनी हार्दिक इच्छा न पूरी न करन तो फिर उन्हें दुख है कि मैं कर न पाए जो करना चाहिए जो समझे जो वो काम कहवा को मतलब छे कि आदमी बाहर का चक्कर मकर में रह जाओ और वो दन आ जाओ जो मौत मरने से पहले तौबा अपने गुनाह से कर ले अनजान मान जा तू राय खुदा पे चल मरवासु पहले अपना गुनाह न कबूल कर वाने छोड़ देना चाहिए। गुनाह को मतलब से अपना दोष जितना भी दोष है वो दुख पैदा करे अपना जीवन में और दुख दे वालों कोई भी कौन संत लोग क्या कि जीवन में जितने दुख है निज दोषों के कारण जिसमें इतना ज्ञान नहीं वो दोष मिटाना क्या जाने अपना जीवन में जतरा भी दुख आवे वह अपना ही दोष स्वभाव अब जी में यो ज्ञान को न भाई मारा दोष दुख छे दुख न दोषा ने क्या न मिटाओ अब जी में ज्ञान जाओ छे भाई माई कारण छु काई काई मारो स्वास्थ्य ठीक होने न तुम्हारे खान पान की गड़बड़ी छे मारो मन ठीक होने तुम्हारा विचार सही कोने जीवन में कलह छे तुम्हारो बोलचाल सही कोने जीवन में दुख छे तुम्हारा कर्म सही कोने सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति कुबुद्धि रेषा अहम करोमीति वृथाभिमानम स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोके। अध्यात्म रामायण के रचिता है पंडित श्री राम शर्मा बंगाल के एक वे तो उन्होंने कहा अध्यात्म रामायण में कि सुख दुख देने वाला दूसरा कोई भी नहीं है। वहां प्रसंग आता है भाई निषाद राजपूत लक्ष्मण जी से भाई भगवान को कौन सुख दुख दे दिया वनवास का तो फिर उन्होंने कहा भाई सुख दुख देने वाला कोई भी नहीं। मानस में इसका अनुवाद करके गोस्वामी जी ने कहा कोई न काऊ सुख दुख कर भ्राता कोई न काऊ सुख दुख कर दाता निज करत कर्म भोग सुन भ्राता अपनाए केड़ा कर्मान सब भोग छे भाई कोई सुख दे वालों को न कोई दुख दे वालों को न अपना ही करेड़ा कर्म आपने सुख भी दे छे और दुख भी दे छे। शुभ कर्म सुख को कारण छे और दुष्कर्म दुख को कारण छे। दुष्कर्मा को त्याग करे अगर दुख न चाहो तो। अब हम गोवे पेट बबूल का आम कहाँ से हो करे बुराई सुख चाहिए कैसे पावे कोई गोवे पेट बबूल का आम कहाँ से हो करे तो बुराई और चाहो सुख तू क्या ना लो ज्ञान कोई बबूल को पेट बोवे और चाहो भाई आम आ जाओ इनका आम आ जाओ इनका आम आ जाओ क्या ना होला। अब गलत कर्म करा भगवान का मंदिर में जा रहा है भगवान सुख दे दे सुख दे दे सुख दे दे तो देवाओ मांगवाओ थोड़े ना भगवान को एक भी बार नाम न लिया और कर्म सही करा तो स्वाभाविक ही मिला लो सुख। अब भोजन सही करा संयम नियम सु करा तो अपना आप स्वास्थ्य ठीक रहो और भोजन तो गलत काम और भोजन का हाथ जोड़ रहा पर डोग दिया रोज भोजन का डोग दे के लोग डोग देर का हो और खा ले ज्यादा तो फिर वो डोग दे वो का काम गलत खा ले लो। यहाँ तो आदमी दारू भी डोग देर पी ले तो दारू की डोग देर पी बस पाए लो गलत चीज कर रही तो बता तो यान कर्मा को सुधार सही होना चाहिए बाहर भगवान की भक्ति आई है। व्यास जी ने कहा रागा द्वेतम मृदिम भाग दुष्टा नतादवी हिंसा रही से काय से एतद ईश्वर पूजना। महाभारत में वेद व्यास जी किसी ने पूछा भाई ईश्वर की पूजा कहीं से तो वो न किया कोई मंदिर मस्जिद की पूजा राम जी की भक्ति कृष्ण जी की भक्ति तो सीधी बात असली बात की है कहीं से जो सार्वभौमिक से सबके लिए से हिंदू के लिए मुसलमान के लिए राम भक्त के लिए कृष्ण भक्त के लिए शिव भक्त के लिए विष्णु भक्त के लिए गुरु भक्त के लिए सबके लिए बाबा और कहीं से ये तीन काम करे रागा द्वेतम हृदयम हृदय में राग द्वेष न होना चाहिए कोई सु मोह मत करो कोई सु बैर मत करो तो यह भगवान की भक्ति है नीचे रागा द्वेतम हृदयम वाग दुष्टा नृतादवी और वाणी सु दुष्ट वचन झूठ वचन निंदा को वचन गाली को वचन न निकलना चाहिए गाली निंदा झूठ ये वाणी की अशुद्धियां से यहाँ को क्या करे ये वाणी का पाप और हिंसा रही से कायासु हिंसा नहीं चाहिए
हिंसा का मतलब है दूसरा दुख न दिया शरीर शू के साथ जबरदस्ती करवो, मारपीट करवो, चोरी चोरी हिंसा, ये पाप है। यहाँ को त्याग कर एतद ईश्वर पूजनम, ये ईश्वर की पूजा। अभी कश्याय मतबंध की बात को ना, कश्याय भगवान भगवानी की बात को ना, काय की बात है? जीवन सुधार की, कर्म सुधार की, मन का सुधार की, वाणी का सुधार की बात है। तो मतलब मन वाणी कर्मा की निर्मलता ही असली भगवान की भक्ति से इन्हें जाना है, या सार्वभौमिक से सदा चाहिए, इन कोई भी नकार न सक। और कश्याय मतबंध की बात को नहीं, राम की भक्ति या राम उपासक कर लिए, कृष्ण की भक्ति कृष्ण उपासक कर लिए, शिव की भक्ति शिव उपासक कर लिए, कबीर की भक्ति कबीर उपासक कर लिए। लेकिन मनवाणी कर्मा की निर्मलता कश्याई उपासक की होनी है, सब की सब ने जरूरी चीज, यह मूलभूत चीज जो महाभारत में वेदव्यासी कहते हैं कि हृदय में राग द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति मोह और वैर, यही हृदय को कालुषित करता, गंदा करता। और वाणी में गाली निंदा झूठ नहीं होनी चाहिए, गाली मत निकालो, निंदा मत करो कोई की, तारी मारी, बुराई मत करो, बुराई करना तो बुराई मिला ली, कोई सुगरना करना तो गणा मिला ली, वापस लौट जिसे करो जिसे फल मिला चापा, तो बुरा नहीं करना चाहिए, कोई सुगरना न करना चाहिए, कोई ने बुरी भावनाओं मत देखो, दुर्भाव मत करो, ऊपर लाल ताता मतो बना बात, शुद्ध भाव करो भाई, कोई बल होना चाहिए। आपने प्रति कोई काय कर दियो ना तो माफ कर दे, कोई बात। देखो संती साधु कितनी मानते हो, काय के मानस सूली पर चढ़ा दिया, फिर भी काय किया जाए, हे भगवान इनको माफ कर देना, ये नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं। वाची विशालता हृदय, जो अपना कर मार वाला ने, सूली पर चढ़ा वाला ने भी कह दियो भाई भगवान इनको माफ कर दे। कहने का भाव है कि हमारे हृदय में राग और द्वेष नहीं होना चाहिए, वाणी में गाली निंदा झूठ नहीं होनी चाहिए, और काया के दुष्कर्म नहीं होने चाहिए, क्रोध ईर्षा मानसली मानसिक पाप हो जाते हैं, इनका त्याग होना चाहिए। इसलिए उसमें कहा कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य है कि मन वाणी कर्मों की निर्मलता करें। ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। यो मन निर्मल जैसा न तो फिर एक पाचे भगवान घूमच, जी को मन निर्मल गयो भगवान के पाचे पाचे घूमच, वो भगवान के पाचे न घूम, भगवान के पाचे वो घूमच। और जो खोटा कर्म कर ले न उनके पाचे कौन घूमच? शैतान पुलिस वाला शू या शू भयभीत रह लो, गलत कर्म कर रही है। पूरा कागजात को न गाड़ी का यातायात का नियमों को पालन न करने तो पुलिस शूटर बना पूरा आप कंप्लीट से तो कोई डर कौन। फिर बोले जो रियालो पुलिस वालों का भी कर रहा पास ले दे ले वो अलग बात है, पर आप निर्भय रहना मन पीछा दे देना बोले वो ले लो तो भाई नमाज छोड़ चाल से, पर आपा अगर गलत चाह तो पीछा देर भी आपा निर्भय न सका। इसलिए भय को कारण से अपना दुष्कर्म अपना गलत कर्म, इसलिए अभयम अभयता का पालन करो। देवी संपदा का पहला लक्षण अभयम, अभय निर्भय रहो। निर्भय तभी रहेंगे जब हमारे कर्म शुद्ध होंगे। मोह छूट जाओ ना जदि भय मिटे, नत्र मोह भयभीत कर जितरो मोह है ना अतरो भय चित्त। इसलिए निर्भय चित्त के लिए निर्मोहता की जरूरत है। जितरो निर्मोह लो अतरो निर्भय लो अतरो निश्चिंत। तो ये मोह से सबको बाप, इसलिए मानस कहते हैं मोह सकल व्याधीन कर मूला, मोह सारी व्याधियों को मूल कारण से। इसलिए ज्ञानी लोग मोह छुड़ावा को काम करे छे। रस सुख सरित सर पानी ममता त्याग करे जिम ज्ञानी। ज्ञानी ज्ञान ममता को त्याग करे छे। ज्ञान धीरे धीरे तालाब में पानी सूख तो जाओ छे ने, ज्ञान थोड़ो 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 ज्ञानी विचारवान मोह छोड़े छे। जंड मोह छे ऊंडासु वो त्याग को भाव अपनाओ छे। जंड बहर छे ऊंडासु प्रेम को भाव अपनाओ छे। जीसु बहर छे जी आदमी उसु बहर न बढ़ाओ, उसु प्रेम बढ़ाओ, नजदीक बढ़ाओ छे। उनके लिए शुद्ध भावना करे छे, उनकी निंदा न करे, प्रशंसा करे छे। और जंड मोह छे ऊंडासु दूरी बनाओ छे, त्याग भाव राखे छे। ज्यादा ऊंडासु लगाव न राखे।